student. I am Alka Rohit Dubey from Naya Ujala Social Foundation. Today we are going to learn about the living world. Okay, for class 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए है टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड, मतलब जीव जगत. ठीक, तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये द लिविंग वर्ल्ड के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने जाएंगे. हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे कि व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट इज़ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, what is the difference between living and non-living organism, and what is the characteristics of living organism. But सबसे पहले इसमें हम क्या जानेंगे, हम जा रहे हैं पढ़ने बायोलॉजी. तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बायोलॉजी है क्या. तो बायोलॉजी it is derived from Greek word. It is derived from Greek word bios plus logos. इसका मतलब होता है लिविंग एंड इसका मतलब होता है टू स्टडी. क्या होता है? टू स्टडी मतलब जीव का अध्ययन. इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स. जो भी है वैज्ञानिक पद्धति में अध्ययन करना किसके बारे में, लिविंग जीव के बारे में. जो भी उनका अध्ययन हम करते हैं तो वो होता है बायोलॉजी. एंड बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. फर्स्ट इज जूलॉजी एंड सेकंड इज बॉटनी. तो जूलॉजी क्या है? The scientific study of animals is called as zoology, और the scientific study of plant is called as botany. जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में अध्ययन करते हैं और बॉटनी में हम वनस्पति जगत के बारे में अध्ययन करते हैं. जिसमें जूलॉजी में जो भी हम अध्ययन करते हैं इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, हैबिट्स, क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा, एंड सेम इन बॉटनी इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज़, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं जिन बॉटनी में हम वनस्पति के बारे में ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं. अब आपको ये भी जानना ज़रूरी होगा कि हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी एंड बॉटनी. Okay, the father of biology is Aristotle, जिनको हम हिंदी में कहते हैं अरस्तु. And zoology is also and botany. The father of botany is Theophrastus. तो मुझे आशा है कि इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी. तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड. तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि लिविंग क्या होता है एंड व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. तो सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लिविंग, और इसमें भी हम सबसे पहले ये जानेंगे कि लिविंग मतलब व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज सेल्स. ओके, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. देन व्हाट इज सेल एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल. द बेसिक कॉमन एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज सेल. कहने का मतलब कि सेल जो है वो बेसिक कॉमन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ
सेल की वजह से हमें ये स्ट्रक्चर मिला है, और ये स्ट्रक्चर मिला है इसलिए हम फंक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको पता होगा कि द ग्रुप्स ऑफ सब टॉपिक्स मेक्स अ टॉपिक। जैसे सब टॉपिक है, सब टॉपिक बनाता है क्या, टॉपिक, एंड द ग्रुप्स ऑफ टॉपिक मेक्स अ लेसन, and the groups of lesson makes a book. Same here, the groups of cell is called as tissue, and the group of tissue makes a organ, and the groups of organs makes a organ system, और जहाँ पे एक ऑर्गन सिस्टम तैयार हो गया वहाँ पे बना क्या, एक ऑर्गेनिज्म। जैसा आपको पता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम काम करते हैं एक साथ, जैसा हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, हमारा मस्कुलेटरी सिस्टम हुआ, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। बहुत सारे सिस्टम हमारे बॉडी में एक साथ काम करते हैं, और जब बहुत सारे सिस्टम हमारे बॉडी में एक साथ काम करते हैं तो वहाँ पे ही एक ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड टू एनस। उसके बीच में हमारा टंग, टीथ, एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, एनस, बहुत सारे ये पर्टिकुलर एक एक ऑर्गन है। इतने सारे ऑर्गन मिलकर बनाए हैं एक ऑर्गन सिस्टम। ठीक, तो जाके बना डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये सारे सिस्टम हमारे बॉडी में एक साथ काम करते हैं। ठीक, अब आपको ये भी जानना ज़रूरी होगा कि सेल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल। सेल के दो प्रकार होते हैं, पहला यूनिसेलुलर एंड सेकंड मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म are made up by only one cell is called as unicellular cell. An organism made up by more than one cell is called as multicellular. यूनिसेलुलर वो होता है जो सिंगल सेल से बना होता है और अपनी सारी एक्टिविटीज़ को वो सिंगल सेल के द्वारा ही परफॉर्म करता है, और मल्टीसेलुलर वो होता है जो बहुत से सेल से मिलकर बना होता है, एक से अधिक सेल से मिलकर बना होता है। तो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सारी चीज़ें, और एनिमल्स, प्लांट्स भी मल्टीसेलुलर है। वो सारी सिस्टम प्लांट्स में भी होते हैं जो हमारे में होते हैं। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं कि लिविंग क्या होता है। तो लिविंग क्या होता है? लिविंग इज समथिंग दैट ग्रो, रिप्रोड्यूस, रेस्पायर। ओके, तो ये सारी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही ग्रोथ होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोड्यूस करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रिस्पायर करते हैं, श्वसन करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो अभी जो है इतना तक ही हम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, थैंक यू।